पाकिस्तान का बुनियादी कोर फंडामेंटल मसला दरअसल सियासी शऊर की कमी है। हमारे लिए सियासत नाम है कुर्सी के जुगाड़ का। इस जुगाड़ी सियासत के नताइज में सर फहरिस्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सियासी अदम इस्तेकाम है, बंदूक की हुक्मरानी। तीसरा बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पॉलिटिकल पोलराइजेशन की सूरत में हुआ। अभी तक मैंने सियासी तज्जिया निगार के तौर पे मर्ज की सिर्फ तशखीस की है, ये नहीं बताया कि ये मर्ज लाहक कैसे होता है। वाई डू वी लैक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान? सियासी शऊर वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है जो पढ़ाई के साथ साथ ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजर कर कौमों में जड़ पकड़ता है। मगरब की सियासी नशोनुमा इसी ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजर कर हुई है। अनफॉर्चुनेटली बरसगीर की सियासी तारीख इस अमल से खाली है। मुगलिया दौर में ना कोई पार्लिमान का वजूद था, ना किसी सियासी जमात का तस्वुर, और ना ही इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दस्तूर मौजूद था। जो बादशाह सलामत ने कह दिया वही कानून ठहरा। वो तो भला हो बरतानवी साम्राज्य का जो जाते जाते हमें सियासत की अलिफ बे सिखा गए। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद इस अलिफ बे के आगे जीम यानी जुगाड़ आ गया, और ये सियासी अमल पाकिस्तान में चलने ही नहीं दिया गया। जहां मुल्क की आधी तारीख बंदूक के साए तले गुजरी, वहां सियासी अदवार में भी पर्दे के पीछे से सियासी अमल पे असरअंदाज होना कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन सियासी शऊर की पिछले 70 साल से मुसलसल कमी की बुनियादी वजह सिर्फ इल्म की कमी नहीं बल्कि अमल का भी फुकदान है। सियासत नाम है असूल का, इंसाफ का, ईमानदारी का, अपने दायरे से तजावुज़ ना करने का और दूसरों के मसाइल का हल तलाश करने का। सियासी जुगाड़ पैदा ही उस कौम व माशरे में होता है जो आला इखलाकियात से गिर कर वक्ती ज़ाती मुफाद के लिए मुनाफ़कत और बदनवानी का सहारा लेती हैं। किसी कौम का सियासी शऊर उसकी इखलाकियात का आईनादार होता है। मर्ज की तशखीस भी हो गई और जिन वजूहात की वजह से मर्ज लाहक हुआ उनकी निशानदेही भी। लेकिन फिलहाल क्या किया जाए? क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे इस निज़ाम को कोसते रहें, या आप और मैं कुछ कर सकते हैं? सबसे पहला काम जिसके लिए आपको किसी सियासी तालीमी इदारे में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं, वो आपके इखलाक की तामीर है। अपने आप को इखलाकी तौर पे बुलंद कर लें। पॉलिटिक्स और मोरालिटी, सियासत और इखलाकियात एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर आप कभी सियासी मुफक्करीन की आरा का तज्जिया करें तो शायद आपको उनके और पैगम्बराना मिशन में मुमासलत महसूस हो कि कैसे सियासी मुफक्करीन सियासी नज़म की बुनियाद आला इखलाक से उठाते हैं, कैसे वो माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म करने की बात करते हैं, और कैसे वो किसी शख्स या गिरोह की माशरे में बरतरी की नफ़ी करते हैं। जो कुर्सी का जुगाड़ और तख्त का हसूल आपको आला ऐवान इक़्तिदार में नज़र आता है, इनफरादी सतह पे वो खराबी आप और मुझ में भी पाई जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको और मुझे मौका नहीं मिला। जो हुक्मरान ताकत के हसूल के लिए शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, उन्हीं हुक्मरानों को आप और मैं सपोर्ट करते हैं। जिस ताकत के हसूल, प्रोटोकॉल, झंडे बत्ती वाली गाड़ी के पीछे हमारे हुक्मरान होते हैं, वही ताकत, इनफरादियत और प्रोटोकॉल हमें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाहिए। मुझे और आपको एक मुसावात पे मबनी मुआशरा जिसमें सब लोग बराबर हैं नहीं चाहिए, बल्कि हमें स्पेशल प्रोटोकॉल चाहिए जो हमें आम आदमी से, जो बिल जमा करवाने की लाइन में गर्मी में खड़ा है, मुमताज़ बना दे। अपनी इखलाकी तामीर के साथ अगर आप वाकई अपनी आने वाली नस्लों में सियासी शऊर की तामीर चाहते हैं, तो अपने बच्चों को समाजी और सियासी इल्म की फील्ड्स में भेजें, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। आज पाकिस्तान में आपको अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने ज़रूरत महसूस करते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए और अपने बच्चों को तालीम हासिल करने वहाँ भेजा। अगर आपको पाकिस्तान में आज अच्छे सियासी दानिश्वर नहीं मिल रहे तो अचंभे की बात नहीं। ना हमने कभी सियासत
پڑھنے اور سمجھنے کے لیے درسگاہیں بنائیں اور نہ کبھی اپنے بچوں کو وہاں بھیجا۔ نتیجہ، آج ہر نیم حکیم جس کی زندگی میں کچھ اور نہ بن سکا، سیاست یا سیاسی تبصرے کرتا نظر آئے گا۔ فائنلی، اگر اور کچھ فی الحال نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیں۔ اختلاف رائے کے باوجود باوقار زندگی گزارنا ہی جینے کا سب سے بڑا اصول ہے۔ آپ میری باتوں سے متفق بے شک نہ ہوں، پر مجھے یقین ہے کہ آپ میری طرح اپنے وطن سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور مجھے آپ کی نیت پہ شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ جگاڑ کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ ایماندار لوگ جگاڑ نہیں کرتے، اور جگاڑ سے کبھی قومیں نہیں بنتی۔